नमस्कार। मैं विनय सिन्हा, ज्योतिषाचार्य, कानपुर वाले। मैं बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ अपने प्रोग्राम को नहीं लोड कर पाया, आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन मैं दोबारा फिर आप लोगों की सेवा में हूँ। मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूँ और ज्योतिषीय गुण से ढेर सारे उपाय किए जाते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं घरेलू उपचारों से, घरेलू विधियों से, जो घरेलू घर में उपलब्ध होते हैं, अगर उनके द्वारा कुछ किया जाए तो घर में काफ़ी सुख शांति मिलती है, बरकत घर में होता है। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा, घर में बरकत के लिए छोटा सा उपाय बताऊँगा और आप करके एक बार विश्वास से देखिएगा और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और आपको विश्वास करना है। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आप मान के बिल्कुल चलें कि आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ घर में गृहिणी के लिए कि अगर बरकत चाहते हैं आप लोग, तो घर में 2 केले का पेड़ लगाइए। कभी कभी आप देखते हो घर में कि 1 केले का पेड़ लगाया जाता है। ये कभी मत करिए, केले का पेड़ 2 लगाइए आप। और जब 2 केले का पेड़ आप लगाएंगे, बृहस्पतिवार को लगाइए, और जब 2 केले का पेड़ आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि उसमें सुबह शाम घी का ज़रूर दीपक जलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। जब घी का दीपक जलाएं तो अपने घर की सुख शांति के लिए आप जो है उनसे विनती करें कि हर समय जो मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार ये करके देखिए। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको 2 केले के पेड़ लगाने हैं। अगर आप 2 केले का पेड़ लगाते हैं और उसमें घी का दीपक सुबह शाम करते हैं तो आपको बरकत मिली। मैं केले के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा बृहस्पतिवार को, कि घर की गृहिणी के लिए। घर की गृहिणी बृहस्पतिवार को सुबह उठ के स्नान करके केले के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाए। उस दिन जल ना चढ़ा के कच्चे दूध चढ़ाएँ, कच्चा दूध लेके और पेड़ को चढ़ाएँ। आप यकीन करिए कि आप देखेंगे घर में धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे बरकत घर में होने लग जाएंगे। पैसा आपका रुकने लग जाएगा। घर में जो आप पैसा आपको लगता है कि मेरा खर्च हो जाता है, घर में पैसा रुकने लग जाएगा, आपके घर में बरकत होने लग जाएगा। आप ये ज़रूर करें। बस ये ध्यान रखना है कि हमें बृहस्पतिवार को कोई पानी ना मिला के सिर्फ कच्चा दूध केले के पेड़ पे, जो घर की गृहिणी है, जो भी हो, माता हो, घर में बहुएँ हों, तो वो घर में ये ध्यान रखना है कि आप उसमें कच्चे दूध को आप केले के पेड़ पे चढ़ाएँ। तो आप देखिए घर में आपको कितनी बरकत होती है। दूसरे में एक छोटा सा और उपाय आपको बता रहा हूँ, अभी आगे आने वाले एपिसोड में मैं धीरे धीरे बताऊँ। एक घर की बरकत के लिए और भी मैं उपाय बता रहा हूँ। कभी कभी आप घर में देखते हैं कि बिना मतलब के वाद विवाद होते हैं, कभी सास बहू में, पति पत्नी में, बच्चों में, घर के माहौल थोड़े से वाद विवाद होते रहते हैं। आप देखते होंगे बिना बात के झगड़े होते रहते हैं। तो ये भी मैं बता दूँ आपको अच्छे, कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि आप कभी भी शनिवार को घर में आटा, जो अगर आप गेहूँ पिसाते हैं तो गेहूँ में 1 मुट्ठी आप चना डाल दें। अगर आटे खरीद के बाज़ार से लाते हैं तो आप उसमें 1 मुट्ठी आप बेसन मिला दें। तो ये बिल्कुल ध्यान रखा ले कि आप आटा जो घर में लाएं वो शनिवार को लाएं। अगर आपके घर में आटा थोड़ा सा भी है तब भी आप शनिवार को ला के आटा उसमें ज़रूर मिलाएं। ये ध्यान रखें और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के और पूरा परिवार खाएँ। आप फिर देखें घर में आपकी कितनी बरकत होती है। फिर घर के धीरे धीरे जो माहौल हैं आपके, वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे। किसी से न कोई झगड़े होंगे, न कभी कोई वाद विवाद होंगे। घर का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। कभी भी रविवार और मंगलवार को आप घर में आटा खरीद कर ना लाएं, ये एक झगड़े का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि रविवार, चूँकि लोगों की घर में छुट्टियाँ होती हैं, ऑफिस में छुट्टी होती है, तो ज़्यादातर लोग रविवार को सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो मैं आपसे एक बात विनती करूँगा कि आप लोग रविवार और मंगलवार को आटा घर में खरीद कर ना लाएँ। आप एकदम रूटीन बना लें कि शनिवार की शाम में हमको घर में आटा लेके आना है और उसमें 1 मुट्ठी हमको बेसन मिला देनी और उसी से पूरा परिवार खाना है हम लोग को। घर में आपका माहौल बदल जाएगा, कभी झगड़े नहीं होगा और घर में बरकत बहुत होगी। इसलिए मैंने आज बरकत के ऊपर आपको बताया कि आप छोटी छोटी ये उपाय अगर विश्वास से करके आप देखिए, आपके घर में बरकत ज़रूर मिलेगी। आप एक बार विश्वास कर देखिए। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। मैं फिर अगले एपिसोड में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी दूँगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।